उसके अलावा जो हॉस्टल है हमारा वो ऐसे एरिया में कि आसपास आपको सब कुछ मिल जाता है। अपार्टमेंट जो होती है वो थोड़ी सी दूर है, जिसकी क्लास सिर्फ एक ही बार लगती है हफ्ते में, जो कि काफ़ी दूर है। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहा है। शुरू में जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारे सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे, बिकॉज नई कंट्री है। कंसल्टेंसी पे इजीली हर कोई बिलीव नहीं कर पाता है क्योंकि वी डोंट नो देम पर्सनली, सो एक ट्रस्ट इशू आता है। बट जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ यहाँ पर आके। सभी को तो जैसे कि तुमने मेरा और भी स्टेट्स का स्टूडेंट्स रिव्यू देखा होगा, तो इतने सारे स्टेट्स को मेरे रूम में लाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी कोशिश किया है कि तुम लोग को एक स्टूडेंट्स का हर स्टेट के रिव्यू मिल जाए। तो मेरे पास अभी काफी सारे स्टेट्स के बच्चे हैं, स्पेशली बिहार। तो एक एक करके प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अस्मित, स्टार्ट करिए। मेरा नाम अश्मित कुमार है, मैं पटना बिहार से हूँ। मेरा नाम प्रियांशु कुमार है, मैं खगड़िया बिहार से हूँ। मेरा नाम रोशनी डालीन है, मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ। मेरा नाम खुशी और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम चित्राली है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम रोजलिन जिन है और मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा नाम गुरलीन कौर और मैं पंजाब से हूँ। मेरा नाम सरफराज है और मैं दिल्ली से हूँ। तो मोस्टली तुम्हें यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टेट, स्पेसिफिकली बिहार से तो बहुत सारे बच्चे हैं, बट उनको इतनी जगहों पे लाना पॉसिबल नहीं था। अस्मित, एक बता सकते हो रफ आइडिया बिहार से कितने बच्चे होंगे तो भी तुम्हारे ईयर में? सर, मेरे ईयर में 50-60 आई तो थिंक। बिहार से अच्छे खासे बच्चे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऐसा होता है कि हर ग्रुप का एक लीडर होता है, हर फ्लोर का एक लीडर होता है और पूरे फर्स्ट ईयर का एक लीडर होता है। तो सरफराज मुजाहिदुल जो दिल्ली से है, ये पूरे फर्स्ट ईयर के सरस्ता मतलब फर्स्ट ईयर के लीडर है। तो सरफराज, अब तक का तुम्हारा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंड अब तक के तुम्हें यहाँ पे आई थिंक 3 से 4 महीने हो गए हैं, तो तुम्हारा अब तक का एक्सपीरियंस बताओ जेन्युइनली, जो भी चीजें हैं। जी, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहा है। शुरू में जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारे सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे, बिकॉज नई कंट्री है और कुछ भी पता नहीं था। लैंग्वेज बैरियर्स भी आते हैं, बट उसको टैकल करने के लिए हमारे सीनियर्स पूरे टाइम हमारे साथ रहते हैं, हमारे बस। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहा है। शुरू में जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारे सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे, बिकॉज नई कंट्री है और कुछ भी पता नहीं था। लैंग्वेज बैरियर्स भी आते हैं, बट उसको टैकल करने के लिए हमारे सीनियर्स पूरे टाइम हमारे साथ रहते हैं, हमारे बस कार्ड्स बनवाए गए, हमारे बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए, तो ये सब चीज़ें थी। प्लस यहाँ का एनवायरनमेंट पूरे हॉस्टल का काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड ऑल है। और यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि हलाल फूड हमें पता नहीं चलता कहाँ पे है, कहाँ पे मिलता है। सो हमारे हॉस्टल में हलाल फूड का भी इंतज़ाम है। सो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और वो फुलफ़िल हुई है। एंड अगर जो भी मुस्लिम स्टूडेंट्स आ रहे हो तो उनके लिए एक चीज़ सबसे इजी रहती है कि यहाँ पे मॉस्क मस्जिद काफ़ी नियर बाई है, तो आप एक बस डायरेक्टली आप बोर्ड करो और सीधे आप मस्जिद पहुँच जाते हो। सो दिस दैट। तो ओवरऑल मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस अब तक के कैसा रहा? बहुत अच्छा था। गुरलीन, तुम बताओ, लाइक पंजाब से तो आते हैं बट उतने बच्चे नहीं आते हैं, स्पेसिफिकली लड़के आते हैं, लड़कियां थोड़ी सी कम आती हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें भेजने से पहले सोचा होगा कि अकेली लड़की को कैसे भेजूं, कहाँ रहेगी? बिकॉज घर पे जब तुम इससे पहले कोचिंग के लिए बाहर थी कि पंजाब मतलब वहीं पे थे? वहीं पे थे। तो तुम पहली बार तुम्हें इतना दूर भेजा है, तो तुम्हारा अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा? अब तुम्हारे पेरेंट्स का क्या कहना है? लाइक कंसल्टेंसी पे इजीली हर कोई बिलीव नहीं कर पाता है क्योंकि वी डोंट नो देम पर्सनली, सो एक ट्रस्ट इशू आता है। बट जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ यहाँ पर आके। बहुत रिलायबल पीपल मिले और यहाँ पर सब कुछ स्मूथली हुआ और यहाँ की अच्छा लगा यहाँ पर आके भी। और मतलब जैसे यहाँ का एनवायरनमेंट है अच्छा है। मुझे एक चीज़ ये बताओ, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में तुमने शायद यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी चीज़ें भी सुनी होगी, कुछ लोगों ने तुम्हें शायद गलत चीज़ें भी बताई होगी, तो मैं ऐसा लगा हो कि हाँ मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब तुम अब यहाँ आई हो और जो भी तुम्हें उस वक्त चीज़ें बताई गई थी, जैसे तुम्हारी आने से पहले मुझसे बात हुई थी, तो जो भी चीज़ें तुम्हें बताई गई थी, तुम्हें क्या लगता है कि वो सारी चीज़ें सच में तुम्हारे एक्सपेक्टेशन जितनी है, कि क्या तुम्हारा कुछ अलग रिव्यू है? क्या कहना है? इतनी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आके एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गई क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी स्टडीज़ हैं सारी इंग्लिश में होती हैं और जो कैडवर्स है, रियल कैडवर्स है, उस पर हमें दिखाया भी जाता है और एक्स्ट्रा टाइम लेकर हम उस पर खुद भी स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे जितना भी रिसर्च वर्क है एक्चुअली में होता है। ओके, तो रोजलिन मुझे एक चीज़ बताओ। तो रोजलिन जिना उड़ीसा से है। रोजलिन, उड़ीसा से कहाँ से हो? उड़ीसा से राउरकेला से। अच्छा, तो बहुत बार तुम्हें ऐसा होता है कि मुझे एक मतलब बहुत बच्चे ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जहाँ पे एक डिपार्टमेंट में एक जगह, दूसरा डिपार्टमेंट दूसरी जगह, तो इस चक्कर में बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो तुम एक मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फर्स्ट ईयर में अब तक के लाइक इनका फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है एंड इन लोगों ने सब ने ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के सारे एग्जाम, ऑलमोस्ट क्या सारे एग्जाम्स इन्होंने फर्स्ट ईयर की क्लियर कर लिए हैं।
तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो तुम्हारा रिव्यू रहा, जहाँ पे भी तुम्हारी क्लासेस रही, तो तुम्हें कितना पड़ जाता है ट्रैवलिंग के लिए कॉस्ट, और कितना ट्रैवल करना पड़ता है किस किस क्लासेस के लिए? ट्रैवलिंग के लिए मिनिमल ही ज़्यादा गया है, बिकॉज लगभग सारा कुछ डिपार्टमेंट्स अपने कैंपस पे ही है। सिर्फ एनएट की डिपार्टमेंट जो होती है वो थोड़ी सी दूर है, जिसकी क्लास सिर्फ एक ही बार लगती है हफ्ते में, जो कि काफ़ी दूर है और बहुत कम टाइम के लिए होती है वो भी। नहीं तो सब कुछ हमें कैंपस के अंदर ही मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कितनी होगी यहाँ पे, बट है। मेस भी काफ़ी अच्छा है, एंड इवन इफ यहाँ पे जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए लाइब्रेरी भी अवेलेबल है कैंपस में ही, वो कभी भी किसी भी टाइम पे जाके पढ़ सकते हैं। एंड जिम भी अवेलेबल है, जिनको जिमिंग में शौक है या फिर जो अपना हेल्दी रहना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये सब अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। मतलब बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आपका फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, तो फिजिक्स की क्लासेस बच्चों की फिजिक्स की लगती है, और कौन सी लगती है? फिजिक्स की लगती है, और एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट आएगा, इकोनॉमिक्स का आपका ये सब्जेक्ट आपका फर्स्ट फ्लोर पे लगेगा। सेकंड फ्लोर पे बॉयज का फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर पे मेस भी है, तो तुम सेकंड फ्लोर पे जाके मेस में खाना खा सकते हो। सेकंड फ्लोर पे गर्ल्स का जिम है। उसके बाद जब आप थर्ड फ्लोर पे आते हो तो थर्ड फ्लोर पे लाइब्रेरी है, एंड फोर्थ फ्लोर पे बॉयज का जिम है, जिसका एक्सेस तुम्हारे पास सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक के रहता है। तो हॉस्टल के अंदर भी जिम है। बाकी एक और जिम है जो मतलब हॉस्टल से पास ही है, तो जिसमें खुशी जाती है। तो खुशी, मुझे एक चीज बताओ कि लाइक इंडिया में तुम जिम जाती थी कि यहाँ के स्टार्ट करा है? मैंने इंडिया में भी जिम करा था और मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था, बिकॉज आई एम लाइक अ जिम फ्रीक सॉर्ट ऑफ। तो मुझे था कि जिम चाहिए, एंड पास वाला जिम यहाँ पे, उसमें भी मिनिमल प्राइस लगता है, बहुत पास में, कभी कभी वॉकिंग करके भी चले जाते हैं, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है जिमिंग का। और ऑनेस्टली मैंने जिम यहाँ का भी ट्राई किया, हॉस्टल का, यहाँ पे भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था। इट्स जस्ट दैट मेरे को बाहर थोड़ा जाना पसंद है, इसलिए बाहर का जिम है। एंड उसके अलावा जो हॉस्टल है हमारा, वो ऐसे एरिया में कि आसपास आपको सब कुछ मिल जाता है। अगर आपको कोई नॉर्मल शॉप चाहिए, मतलब खाने का चाहिए सामान, वो भी आपको पास से मिल जाएगा। ग्रोसरीज चाहिए, ग्रोसरीज चाहिए, वो भी मिल जाती है। और पार्क भी है आसपास, एंड लाइक थोड़ा सा बेटर है यहाँ पे कि पार्क है, आपको पार्क में जाना है वहाँ जा सकते हो, जिम जाना है जा सकते हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ अवेलेबल है। और अगर आपको बसेस चाहिए तो वो भी, और उसमें भी मिनिमल रेंज है आपकी। लाइक ग्रोसरी स्टोर हार्डली 5 मिनट की दूरी पर आपको पेट्रोज का मिल जाता है। लाइक आपको शॉर्मा, यहाँ पे वो तो रशिया में जनरली शॉर्मा मिलता है जंक में, और कुछ नहीं मिलता। तो शॉर्मा बिल्कुल हॉस्टल के जस्ट गेट के सामने ही है। जो भी है, फोटो कॉपी करवाना है उसके सामने ही है, बस स्टॉप जस्ट उसके सामने है। तो ये सारी चीज़ें लाइक यहाँ पे अवेलेबिलिटी अच्छी खासी मिल जाती है तुम्हें, एक्सेसिबिलिटी, काफ़ी सारी चीज़ें पास में। रोशनी, बिहार से लड़कियां कमाती है और लड़के ज़्यादा आते हैं। लाइक रोशनी के आने से पहले रोशनी के पापा से एंड इनके भाई से मेरी बात हुई थी, तो तुम्हारे पापा तुम्हें मतलब भेजने से पहले बहुत सोचते ही है पेरेंट्स लड़की को, कैसे भेजे, कैसे रहेगी वहाँ पे। तो तुम्हारा क्या अब तक का रिव्यू रहा, अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड तुम अपने पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगी? मतलब मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे बारे में सेफ्टी को लेके था कि वहाँ अकेली लड़की यहाँ इस छोटे से शहर से निकली है, उन्हें वहाँ पे अच्छा फील होगा नहीं होगा, सेफ्टी एंड ऑल। बट यहाँ आने के बाद प्रॉपर जैसा हमें बताया गया कि हाँ यहाँ गर्ल्स के लिए प्रॉपर सेफ्टी है, सब कुछ है, वो वैसा हमें प्रॉपर यहाँ पे दिखा है। बहुत ही पॉजिटिव है ये चीज़। एंड लाइक गर्ल्स सेफ्टी को लेकर के हॉस्टल में तुम्हें क्या कहना है? लाइक कभी कोई तुम्हें फील हुआ कि हाँ मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ, या फिर मुझे इस लड़के से दिक्कत हो रही है, कभी ऐसी कोई चीज़ें तुम्हें फील हुई हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बॉयज़ बहुत ही हेल्पफुल नेचर के, जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो वो ऑन स्पॉट कर देते हैं। और यहाँ पे मतलब कोई वैसा कुछ सीन नहीं है जैसा बताया जाता है कि हाँ गर्ल्स बॉयज़ ऐसा वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बहुत ही मतलब सेफ्टी है हॉस्टल में भी। एंड जो कि लाइक ऐसा होता है बहुत से पेरेंट्स का कि नहीं लड़के लड़के एक हॉस्टल में रहेंगे, कैसे रहेंगे। लाइक अभी जब हम तो यहाँ पे नॉर्मल हो जाते हैं, लाइक हमें वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ बहुत बड़ी मानी जाती है कि लड़के लड़कियाँ कैसे एक हॉस्टल में रह सकती है। तो उस पर लेकर के तुम्हारे पेरेंट्स का क्या कहना था जब उन्हें ये चीज़ें पता चली? तो मतलब उनका भी वो था एक थिंकिंग, बट यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने उनको सब कुछ बताया कि यहाँ पे 11 बजे के बाद गर्ल्स एंड बॉयज़ अलाउ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो फिर वो भी बहुत ही सेफ्टी फील करते हैं मेरे को लेके। अब उनको उतनी टेंशन नहीं है, हाँ पहले की तरफ टेंशन नहीं होती है। चलो, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए प्रियांशु, तुम्हारा क्या अब तक का कहना है और कैसे यूनिवर्सिटी को लेकर के क्या कहो? यूनिवर्सिटी दी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो भी पढ़ाई होती है वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, और समझने में आपके कंफर्टेबल होता है। जो भी कैडवर वगैरह है सब आपको इजीली एक्सेसिबल मिलता है। यहाँ पे आसपास के एनवायरनमेंट वगैरह सब काफ़ी बढ़िया है यहाँ का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड मुझे अब तक ये बताओ प्रियांशु कि तुम्हारा अब तक का मंथली एक्सपेंस कितना आया है, मतलब महीने का तुम्हें कितना खर्चा लग जाता है? मेरा मंथली अराउंड 5 के अंदर हो जाता है सब कुछ कंप्लीट।
तुम्हें इतना मतलब कहाँ पे पैसे जा रहे हैं तुम्हारे 5K में से? पैसे थोड़े बहुत ट्रांसपोर्ट में जाते हैं और फिर खुद का पर्सनल एक्सपेंस जैसे खाना वगैरह हो गया या फिर शॉर्मा खाने चले गए, वो उसमें थोड़ा बहुत जाता है। एंड अश्मित, अब तुम बताओ कि लाइक तुम्हारा अब तक का 3 से 4 महीने हो गए, तुम्हारा एक सेमेस्टर भी खत्म हुआ है, तो टीचर्स को लेकर के, यूनिवर्सिटी को लेकर के, क्लासेस को लेकर के क्या कहना है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं यहाँ पे, सब सपोर्टिव हैं टीचर्स। कुछ भी ऐसा होता है तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम डायरेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे है कि इंग्लिश समझते हैं टीचर यहाँ पे काफ़ी अच्छे से, और कम्युनिकेट उनसे इजीली हो जाता है टीचर से। और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो टीचर आपको बताने के लिए रेडी रहता है। तो हर चीज़ ठीक है यहाँ पे, कोई ऐसा कुछ ये नहीं है, कुछ ख़राबी नहीं है यूनिवर्सिटी में, सब चीज़ ठीक है। पढ़ाई को लेके मेरा एक दोस्त पहले से भी यहाँ पे था तो मैं उससे भी कांटेक्ट में रहता था कि सब कुछ मैं पहले से पता करके रखा था इस यूनिवर्सिटी को लेके। सब चीज़ ठीक है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ 3 महीने में, एक सेमेस्टर भी ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ काफ़ी बढ़िया। तो तुम्हारा दोस्त ऋषु यहाँ पे अभी ऋषु। 2nd ईयर में है, तो ऋषु ने जो भी चीज़ें तुम्हें बताई थी आने से पहले कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी में है, तो तुम्हारे आने के बाद तुमने क्या देखा कि चीज़ें वैसी है कि कैसा क्या रिव्यू है? नहीं, सब वही चीज़ हम मैं पहले से ही पता करते रहता था हर चीज़ की, ऐसा चीज़ है कि नहीं है, वो पहले से मेरा था। तो नहीं, सब चीज़ ठीक है, जैसा उसने बताया था मेरे को सब चीज़ यहाँ फुलफिल होता है। मेस भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का, सब कुछ, सब ओवरऑल सब चीज़ सही है। मेस के खाने को लेकर के तुम्हारा क्या कहना है? लाइक तुम्हें कितना टाइम खाना मिलता है, किस टाइम मिलता है, क्या क्या मिलता है? ब्रेकफास्ट मिलता है हमें, लंच मिलता है, डिनर मिलता है, फिर जाके नॉनवेज भी मिलता है 3 दिन, वीक में 3 दिन नॉनवेज होता है, बिरयानी होती है उसमें। और मेस का खाना अगर देखा जाए तो ओवरऑल रशिया में देखा जाए तो सबसे बेस्ट मेस यहीं पे है, समारा में सबसे बेस्ट मेस है अभी तक का, तो मेस काफ़ी सही है। तुम्हारे और भी शायद दोस्त है कोई ऐसे जो किसी और यूनिवर्सिटी में गए हो? हाँ, एक दोस्त है, तवेर में है, वो तवेर में। तुमने उससे बात करी कि लाइक हाँ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पहुँचने के बाद, ऐसा कुछ? ज़्यादा तो बात नहीं हुई उससे, बट वो बोला कि मैंने एक महीना पहले वो आके रुका हुआ था, उसका ना क्लास स्टार्ट हो रहा था ना कुछ हो रहा था। वो बोल रहा था कि क्या पता क्या सीन है, मेरे को पता नहीं है, 1 महीना पहले से आके बैठे हुए हैं, बट कुछ पता नहीं चल रहा, सिर्फ लैंग्वेज क्लास हो रही है, मेन क्लास हो ही नहीं रहा। तो यही सीन था, उससे ज़्यादा मेरी बात नहीं है, बट वो तवेर में है। तो ओवरऑल तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताओ? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही था, सब चीज़ काफ़ी सही है यहाँ पे। पेरेंट्स तुम्हारे खुश है अभी लाइक? हाँ, बहुत खुश है, पेरेंट्स बहुत खुश है पढ़ाई कि को बच्चा लेके, सही मेन चल रहा है। पढ़ाई को लेके रहता है, पढ़ाई को लेके वो बहुत खुश हैं। रिजल्ट काफ़ी सही है तो सब कुछ सही है, पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं। तो सबके सारे एग्जाम्स फर्स्ट सेमेस्टर के क्लियर हो गए ना? हाँ जी, सब क्लियर है। एक चीज़ ये अच्छी है कि लाइक यहाँ पे इस बार किसी भी बच्चे का कोई भी बैक नहीं लगा है एंड सब ने एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।